हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन क्या देखने वाले हैं, मॉडल पेपर क्लास 12th फिजिक्स की। ठीक है, बोर्ड ने बच्चों क्या कर दिया है, मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जो कि जिसका पूर्णांक कितने 70 मार्क्स का न्यू पैटर्न है। इसलिए इस मॉडल पेपर को हमें देखना जरूरी, ताकि हमें एक बेसिक आइडिया मिल पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है सेट होना है। और कहीं ना कहीं इसमें जो क्वेश्चंस रखा गया है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, जो निर्देश दिया वो चीजें पढ़ लेंगे भाई कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आना है, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा। और मैं रणनीति में ये सब चीजें आपको समझा चुका हूं कि किस लेवल की किस पैटर्न में बेटा आप लोगों की क्वेश्चन जो है आएगा। देखो सही विकल्प आएगा बोला गया, वो चीजें हैं कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का है, कितने अंकों में लिखना है, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया। तो ब्रीफ इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई किस टाइप की क्वेश्चंस इस पर रखा गया है। यही जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश में भी है, ये भी आप पढ़ सकते हो। फिर देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस किस लेवल की और कैसा है। पहला बोला जा रहा है, निम्न में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो भाई आंसर जरूर कमेंट करके बताएंगे कि किस भौतिक राशि का जो एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। विद्युत विभव का, विद्युत फ्लक्स का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि विभवांतर का। क्लियर है। फिर अगला प्रॉब्लम है आप लोगों का, इस पर देखो क्या दिया हुआ है भाई आपका। कथन ए, एक चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ बढ़ता है। इसमें इसका रीजन दिया हुआ है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है करके बता रहे थे। यहां पर कौन सही है, इस चीज को आपको टेक आउट करना है। फिर तीसरा जो दिया हुआ है वो क्या है भैया आपका, कि अमीटर का प्रतिरोध एस, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आर, धारामापी का प्रतिरोध जी है। तो इसमें संबंध कौन सा होगा, इस चीज को आपको टेक आउट करना है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट वन, फोर्थ क्या दिया हुआ है, ई इक्वल टू 100 साइन 314t वाले प्रत्यावर्ती विभव स्रोत की आवृत्ति आप लोगों को बच्चों लिखना है। फिफ्थ वन की अगर बात करें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा है, गामा किरणें में, एक्स किरणें में, पराबैंगनी किरणें में, या दृश्य किरणें में, किसमें आपको बताना है। ठीक है बच्चों। फिर उसी तरह इसमें देखो छोटा सा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी व -15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी के संयोजन से बनने वाले लेंस कौन सा होगा, इस चीज को आपको करना है। फिर सातवां की अगर बात करें तो सातवां में क्या दिया हुआ है, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है, किस कारण से, इसको आपको करना है। फिर आठवां में क्या दिया हुआ है भाई आप लोगों का, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ेगी आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता घटाने पर। इस तरीके से आपको टेक आउट यहाँ पर करना है। फिर नौवा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 92U 238 में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, इस पर कितने न्यूट्रॉन होगी बेटा, उसको आपको टेक आउट करना है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपके सही विकल्प का, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन सा है, वीवर, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, बीटा किरणें। इस चीजों को आपको टेक आउट करना है। तो इस तरीके से आपको जिस जिस चैप्टर से बोल दिया गया भाई, आपका लेवल समझते चलो कि किस लेवल की क्वेश्चन आएगा। तो आप लोगों को पूर्णतः किसी एक परीक्षा बोर्ड या सार पर डिपेंड ना रह करके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके इस एग्जाम को क्लियर करना है। ठीक है, तो भाई ध्यान से इन क्वेश्चंस को करेंगे। फिर देखो यहाँ पर एक शब्द में उत्तर आएगा भाई, जैसे कि बोर्ड ने बोले हैं। यहाँ पर क्या बोला गया, इस तरीके से समझते चलो, लेवल समझो कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आएंगे। 5 म्यू ऐप के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, परिणामी धारिता जो है ज्ञात करने के लिए बोला गया। फिर दो लव चुंबकीय पदार्थों के नाम लिखना है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। फिर लेंज का नियम किस संरक्षण नियम पर आधारित है, सिंपल से बताना है कि इस संरक्षण नियम पर आधारित है करके। फिर अगला, प्रकाश के विवर्तन को समझाना है, परिभाषित करना है। फिर ताप वृद्धि के साथ अर्धचालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको आप लोगों को करना है। फिर 2 नंबर वाली क्वेश्चंस बच्चों देखो क्या बोला गया, विद्युत संबंधी किरचॉफ का नियम आपको निचोड़ प्रोवाइड करा दिया गया, उनमें आपने देखे होंगे। चुंबक की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत गतिमान प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन एक समान वेग v से है, उसमें किस पर बल अधिकतम लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसी तरीके से 2-2 नंबर में बच्चों आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बस ध्यान से जो है देखो, आप लोगों को पहले ही बोला गया कि विद्युत वाहक बल से मतलब आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको जरूर प्रिपेयर कर लेंगे। क्लियर है बच्चों। फिर छठवा, एक उत्तल लेंस का अपवर्तनांक μ1 है, इसे समान अपवर्तनांक μ1 वाले द्रव में डुबाने पर लेंस किस तरह व्यवहार करेगा, उसके फोकस दूरी
कितनी हो जाएगी उस चीज को आपको बताना है। सातवां, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन दूसरी उच्चतम कक्षा से पहली कक्षा में संक्रमित होता है तो वह किस रंग के प्रकाश को उत्सर्जन करेगा? स्पेक्ट्रमी रेखा श्रेणी का नाम जो है आपको लिखना है। ठीक है। आठवां की बात करें तो भाई आठवां तक का 2 से 8 आपका आना है 2-2 नंबर वाली। तो यहाँ पर बोला गया है कि पीएन संधि, देखो एकदम सीधा-सीधा नहीं पूछे जा रहे भाई, क्वेश्चंस हमें लगता है कि एकदम इजी पूछेंगे ना। तो हमें थोड़ा-सा वेरिएशन यहाँ पर करना पड़ेगा कि हम थोड़ा-सा हाई लेवल की क्वेश्चंस पर जाएंगे। क्लियर है? फिर अगला बोला गया है विभव प्रवणता क्या है? इसका एसआई मात्रक आप लोगों को बच्चों लिखना है। ठीक है? और इसी तरीके से क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराया हूँ कि 3 नंबर में ऐसे पूछेंगे, उसका विमी सूत्र लिखने के लिए उसकी दिशा हो सकता है, पूछ सकते हैं इस तरीके से, है ना? दो प्राथमिक सेलों के समांतर क्रम संयोजन हेतु परिणामी विद्युत वाहक बल का व्यंजक जो है निकालना है। गामा तरंग क्या है? इसके दो प्रमुख कार्य को लिखना है। फिर निम्न को परिभाषित करना है, जैसे कि विरोधी विभव क्या है, फोटोन क्या है, प्रकाश विद्युत विभव क्या है ना? तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को देंगे। फिर बोर परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ बनाने हेतु आपको निम्न उपकरण दिए गए हैं, उनके संयोजन परिपथ बनाकर निवेशी व निर्गत विभव का ग्राफ खींचना है। बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको ऐप में मिलेगा भाई, निचोड़ और फिजिक्स के बैच दोनों में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है? तो भाई इस तरीके से आपको बोला गया कि 4 नंबर में आपका इस तरीके से मूल्य आधारित प्रश्न आना है ना? तो इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से करेंगे भाई, जितने भी मूल्य आधारित आपको किया गया है। बस टॉपिक देखेंगे जिस-जिस चैप्टर से आता है, तो आप प्रबोध नवबोध की भी बुक में देखेंगे तो वहां से भी क्वेश्चंस मिल जाएगा, लगभग वहीं से ही पूछे जाना है। ठीक है? मूल्य आधारित 2 क्वेश्चंस आना है भाई, आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, जो कि मूल्य आधारित क्वेश्चंस प्रबोध परीक्षा बोध में तो नहीं, बस सार में मेंशन है ना? तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपका जो है सेट होना। ये 4 नंबर वाला वैद्युत विभव किसे कहते हैं उसका मात्रक लिखना है अच्छी स्थिति में, है ना? पूरा इस संधारित्र वाला क्वेश्चंस है। फिर बायो-सेवर्ट का नियम है। क्लियर? फिर एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, इसको आपको करना है ना? एम्पियर का परिपथी नियम लिख करके इसकी सहायता से सैद्धांतिक चित्र बनाते हुए धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, जो क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो निचोड़ में प्रोवाइड कराया गया बच्चों, उसी के लगभग है। ठीक है? निचोड़ बच्चों अब देखो छोटे क्वेश्चंस में भी रेयर केस में इधर-उधर हो सकता है, बट बड़े क्वेश्चंस के लिए आप निश्चिंत रहो, है ना? बड़े क्वेश्चंस लगभग उन्हीं में से पूछे जाना क्वेश्चन नंबर 19 में भी देख सकते हो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसकी भी क्वेश्चंस आप देख सकते हो। फिर प्रिज्म के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको जो है 19 क्वेश्चंस पूछे जाएँगे 70 मार्क्स के लिए, और लगभग आपको इसी लेवल की ही तैयारी करना है, ठीक है? तो बच्चों आप लोग को बस अब ध्यान ये रखना है कि भाई टाइम टेबल भी आ रखी, सैंपल पेपर भी आ रखी, तो आपको अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस करना है। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब जाके आप हो सकते हो। अगर आप मॉडल पेपर के पीछे भागोगे तो हो सकता है आप लोगों को साइंस वाले हो भाई, धोखा मिल सकता है, जैसे कि हमने 23 और 24 बोर्ड एग्ज़ाम में देखे थे कि केमिस्ट्री में पेपर कितनी हार्ड आई थी, है ना? तो हो सकता है अगर सिर्फ़ वो गलती बच्चों की होती, सिर्फ़ मॉडल पेपर पर भागते जबकि कॉन्सेप्ट पर नहीं जाते बिल्कुल भी। अभी भई हमारी सिलेबस चेंज हो रखी, बल्कि मॉडल किसको देखेंगे हम, परीक्षा बोर्ड और सार को देखेंगे, तो वही पुराने पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उन्होंने कंटेंट को रखे, उस पर बिल्कुल भी चेंज आउट नहीं किया गया है ना? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ब्लूप्रिंट छोटा है हमारा, सॉरी सिलेबस छोटा है, लेकिन परीक्षा बोर्ड में बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो वो आपकी कहीं न कहीं टाइम वेस्ट है। तो इसलिए ध्यान से करेंगे और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।